नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहां पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहां से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहां पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर मैथ गणित का टॉपिक 1 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक तैयारी में जो सिलेबस बनाया गया है मैथ का, उसमें टॉपिक 1 जो है वो देखिए बनाया गया है ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ। ठीक है, इस टॉपिक को बनाया गया है। इस टॉपिक से यहाँ पर आपको लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी ज्यामिति का, आकृतिक एवं स्थानिक समझ को देख लेंगे। अगर आप देखिएगा तो जैसे ही विज्ञापन में लिखा हुआ रहता है कि झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम, तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जब आप देखें तो यह आपको कहाँ मिलेगा, तो यह आप जा करके देख सकते हैं जेसीईआरटी का। यहाँ पर आप जो है क्लास 5 में, ठीक है, क्लास 5 का जब आप गणित का किताब उठाएंगे तो उसका देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा ज्यामिति। ठीक है, क्या मिलेगा? ज्यामिति। ये वहाँ से ही आपका शुरू है। ठीक है, तो ज्यामिति आपको क्लास 5 में भी मिलेगा, क्लास 6 में भी, क्लास 7 में भी। तो जितने भी हर क्लास से बने हुए हैं उस क्लास का हम पार्ट बाई पार्ट आपके लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो यह टॉपिक 1 होगा। ठीक है, टॉपिक 1 होगा। और पार्ट कौन सा होगा ज्यामिति का? ये पार्ट 1 होगा, पहला पार्ट होगा। ठीक है, और यह टॉपिक कितना होगा? 1 होगा। तो टॉपिक 1 का पार्ट 1 हम चलेंगे। यह जेसीईआरटी क्लास का 5 का एक्सरसाइज 1 में मिलेगा। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इसको देख लेंगे, जिससे कि हमारा मैथ सेशन जो है बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए। दिया गया चिन्ह है, आपसे पूछ रहा है इसमें कि दिया गया चिन्ह है। देखिए यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है, ये कौन सा चिन्ह है बताना है। ये छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया था 2016 में। ठीक है, बिंदु है, रेखा है, किरण है या कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो चिन्ह दिया गया है इसका नाम होता है बिंदु। क्या कहते हैं इसको? बिंदु। तो ये चिन्ह जो है बिंदु का है। राइट आंसर इसका ए होगा। तो देखिए बिंदु के बारे में क्या कहा जाता है वो आप देख लीजिएगा। तो बिंदु क्या होता है? तो एक स्थिति को बताने वाला चिन्ह है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। यानी बिंदु क्या है? वो खंड है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है, उसे बिंदु कहते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है उससे कहते हैं। 4 को ऑप्शन दे देगा, बिंदु, रेखा, किरण। ठीक है, तो जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए यहाँ पर ज्यामिति है, आकृति का समझ से प्रश्न आता है आपको 1 से 5 के लिए। तो यहाँ पे फिर अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। बिंदु है, रेखा है, किरण है या कोई नहीं। दी गई आकृति क्या चीज़ है? ठीक है, तो देखिए दी गई आकृति जो है वो आपका रेखा है। क्या है? रेखा। देखिए रेखा का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, वो किसी भी और जो है असीमित लंबाई तक बढ़ते रहती है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो ये रेखा है। रेखा देखिए क्या है? कोई भी रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अगर इस आप नोट्स को मंगाना चाहते होंगे, पढ़ना चाहते होंगे, पीडीएफ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ये एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड की तरफ से है। इसका मोबाइल नंबर 96 310 54 226 है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है दी गई आकृति है। दी गई आकृति है, ये जो आकृति दी गई है क्या चीज़ है बताना है आपको। बिहार टेट 2013 का प्रश्न है। रेखा है, किरण है, रेखाखंड है या
कोई नहीं है। दी गई आकृति क्या चीज़ है, ठीक है। तो दी गई आकृति क्या चीज़ है, देखिए रेखाखंड है। रेखाखंड के दो निश्चित बिंदु होते हैं, दो निश्चित बिंदुओं से जो मिलकर रेखा बनाई जाती है उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो इसके दो निश्चित बिंदु होते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए, रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। तो पूछ देता है कि किसके दो अंत बिंदु होते हैं, रेखा, किरण, रेखाखंड। तो क्या आंसर होगा, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। किसका एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, तो वो कौन होता है बताइए, वो रेखा होता है, ठीक है। किसके एक अंत बिंदु होते हैं, तो वो किरण होता है। आइए नीचे देखेंगे हम लोग। आकृति का नाम है, इस आकृति को देख के बताइए कि इस आकृति का क्या नाम होगा। ये एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। रेखा होगा, किरण होगा, रेखाखंड होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को देख लिया, रेखा क्या होते हैं, इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, ये दोनों और बढ़ते जाते हैं, ठीक है। रेखाखंड क्या होते हैं, इसके दो निश्चित बिंदु होते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, ये रेखाखंड होते हैं। और एक होता है कि एक बिंदु से लेकर अनंत तक, आगे तक, इन्फिनिटी तक बढ़ने वाली जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिएगा आप टॉर्च, ठीक है, टॉर्च लेते हैं तो टॉर्च मान लीजिए कि ये आपका टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है, तो यहाँ से फोकस करते तो ये आगे तक जाता है ना। तो ये फोक्स, ये एक बिंदु, निश्चित बिंदु, इसके पीछे नहीं आ रहा है, इसके आगे, तो एक निश्चित बिंदु से आगे की ओर जितना बढ़ते जाता है फोक्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किरण क्या है, किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर बहुत दूर अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर आगे तक जाने वाले रेखा को हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ए बी का नाम है, एक आकृति बना हुआ है, आपको लिखा हुआ है ए बी, ये आकृति बना हुआ है, इसका नाम है ए बी, इसका नाम क्या है, रेखाखंड है, किरण है, रेखा है या सभी है, ठीक है। तो जिस आकृति में दो अंत बिंदु होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेखाखंड कहते हैं। आकृति का नाम रेखाखंड है। सी डी है, सी डी एक है, रेखा, रेखाखंड, किरण या सभी। बिहार टेट 2020 का प्रश्न है। तो सी डी क्या है, ठीक है। तो सी डी क्या है, तो ये दोनों और आगे बढ़ रहा है, इसलिए यह क्या है, एक सी डी रेखा है। क्या है, रेखा। अभी आपको इसको पहले देखा था, बिहार टेट 2020 का प्रश्न है, ठीक है। एम एन एक है, एम एन क्या है, आकृति को देख के बताइए। ये पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है कि एम एन एक है, रेखा है, रेखाखंड है, किरण है या कोई नहीं, ठीक है। तो एक बिंदु से होकर अनंत लंबाई तक, आगे तक बढ़ने वाली जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं किरण, ठीक है। तो एम एन क्या है, एक किरण है, ठीक है। पंजाब टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे है कि रेखाखंड की संख्या है, इस आकृति को देखिए और बताइए कि इस आकृति में कितने रेखाखंड हैं, एक है, दो हैं, तीन है या चार है, ठीक है। इस आकृति में कितने रेखाखंड है, तो ए बी एक रेखाखंड होगा, ठीक है। यहाँ चलेंगे तो बी सी दूसरा रेखाखंड होगा और सी ए तीसरा रेखाखंड होगा, ठीक है। तो इस आकृति में कितने रेखाखंड हैं, तीन रेखाखंड है, ठीक है। आंसर 3 हो जाएगा। अगला, दी गई आकृति में रेखाखंड की संख्या है, दी गई आकृति में रेखाखंड की संख्या है कितना, 1, 4, 5 या 6, कितने रेखाखंड की संख्या है, ठीक है। तो इसमें गिनिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4, 5, 6, यानी दी गई आकृति में रेखाखंड की संख्या 6 है, ठीक है। रेखाखंड कैसे गिनेंगे, तो ए से लेके एफ तक एक रेखाखंड हो गया, या इधर से चलेगा तो ए से लेके बी तक एक रेखाखंड, बी से सी दूसरा रेखाखंड, सी से डी तीसरा रेखाखंड, ई से ई ये चौथा रेखाखंड, ई ए पांचवा और एफ है छठा। तो 6 रेखाखंड हो गए। इस तरह से हम लोग रेखाखंड गिनती करेंगे। राइट आंसर इसका डी होगा, एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, कोण ए ओ बी का नाम है, सीजी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है, कोण ए ओ का नाम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री दिया गया है। समकोण होगा, न्यून कोण होगा, अधिक होगा, कोण होगा, कोई नहीं, ठीक है। तो जिस कोण में एक का मान जो है 90 डिग्री के बराबर, एकदम 90 डिग्री होता है, एक्यूरेट, न 89 न 91, एकदम 90 होता है, तो वैसे कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, समकोण। देखिए यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, जब कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। और ये जे टेट, झारखंड का जो टेट 2012 हुआ था उसमें जाकर देखिएगा ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है, अगला फिगर इस तरह का है, कोण ए ओ बी का मान है, कोण ए ओ बी
किस प्रकार का कोण है आपको बताना है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या सभी। ठीक है, तो देखिए जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम वाले और 0 डिग्री से ऊंचा होता है, तो 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। 90 से न्यून अपने कम, कम माने न्यून, तो न्यून कोण 90 से कम वाला सब न्यून कोण में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, न्यून कोण में। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए न्यून कोण क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यून कोण वह कोण है जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, आप कहाँ से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, तो एग्जाम है पी वाई झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 96-310-54-226 नंबर को ले लेंगे और यहाँ से आपका हर सिलेबस कवर अप कर दिया गया है। JCERT किताब से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बना हुआ मिल जाएगा आपको, आप यहाँ से लेकर के नोट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैथ का नोट्स आपको यहाँ कितने मिल जाएगा, तो 150 रुपये में आप यहाँ से पूरा अपना ले सकते हैं केवल मैथ के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे BOA हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि BOA किस प्रकार का कोण है या कोण AOB किस प्रकार का कोण है। ठीक है, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण या ऋजु कोण। ठीक, ये देखिए 120 डिग्री है यानी 90 से अधिक है, 90 से अधिक है। ठीक, तो 90 से अधिक वाला को क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, 90 से अधिक वाला को अधिक कोण हम लोग कहेंगे। ठीक है, 90 से कम होगा तो न्यून कोण, 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण और एकदम 90 होगा तो समकोण। ठीक है, आइए अधिक कोण का परिभाषा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए लिख दिया गया है आपके लिए, वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक तथा 180 से कम अधिक कोण कहलाते हैं, यानी 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। 90 से अधिक और 180 से कम, ऐसा कोण किस में जाएगा, तो ये अधिक कोण में चला जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस अक्षर में समकोण बन रहा है, आपको यहाँ 4 फिगर दिया गया है और बताना है कि किस अक्षर में समकोण बन रहा है। ठीक है, ये पहला है एल आकृति, तो देखिए एल इस तरह का होता है, यहाँ पर क्या बनता है, समकोण बनता है, इसलिए ए में समकोण बन रहा है। एफ में आप देखिएगा तो यहाँ पर समकोण बनेगा, यहाँ पर भी समकोण बनेगा, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर ऐसे बात करेंगे आधा में तो यहाँ भी 90 बन रहा है, अगर इससे ऊपर भी जाइएगा तो यहाँ भी 90 बन रहा है, तो ये भी समकोण बन रहा है। ठीक है, अब एस में देखिएगा तो यहाँ भी समकोण है, यहाँ भी समकोण है, यहाँ भी समकोण है और यहाँ भी समकोण है, यानी इसमें समकोण बन रहा है, यानी ए बी और सी तीनों में समकोण बन रहा है। यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं एल में भी बनेगा, एफ में भी, एस में भी, सभी में, यानी राइट आंसर का डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, 43 डिग्री का कोण कहलाता है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, कोई नहीं। रीट 2016 का प्रश्न है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया है। ठीक है, तो 43 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, तो आपको बताया गया है कि 90 डिग्री से कम, तो 43 क्या है, 90 से कम है, तो 90 से कम माने न्यून कोण, 90 से कम मतलब न्यून कोण कहलाएगा, राइट आंसर इसका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, 110 डिग्री का कोण है, 110 डिग्री का कोण है, बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 110 डिग्री वाला कोण क्या कहलाएगा आपका, तो 90 से अधिक है, 110 क्या है, 90 से अधिक है, इसलिए ये अधिक कोण में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा, अधिक कोण में चला जाएगा। 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ये झारखंड टेट 2012 में पूछा गया था कि 90 डिग्री का कोण है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री जो एक्यूरेट होता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री को कोण वाला समकोण कहेंगे। ठीक है, और अगला देखिए, यहाँ पे आपको आकृति दिया गया है, आकृति का नाम बताना है कि क्या है। ये आपको यूटेट उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा था, कौन सी आकृति है। ठीक है, ये देखिए आकृति है 3D आकृति, घनाभ, बेलन, घन या क्या है बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होता है। देखिए 3 3 3 3 3 सब 3 है, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपस में बराबर हो जाएंगे वो घन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, घन होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होता है, इसलिए 3D आकृति है। ठीक है, अगला है, यह दी गई आकृति क्या है। यहाँ जो आकृति आप देख रहे हैं कौन सी आकृति है, हरियाणा टेट 2021 का था, घन, घनाभ, बेलन या शंकु। ठीक है, तो ये आकृति जो है आपका घन का नहीं है, घन में सभी भुजा बराबर होने चाहिए थे। ये देखिए ज़्यादा है, ये कम है, ये इससे भी कम है। ठीक है, यानी इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होते हैं वह आपका घनाभ के आकार का है। ये कैसा है, घनाभ के आकार का है, तो राइट आंसर इसका बी घनाभ हो जाएगा। ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है,
दी गई आकृति है, फिर नीचे आकृति दिया गया है, आपको बताना है कौन सी आकृति को इंडिकेट कर रहा है, बेलन को, शंकु को, गोला को, या कोई नहीं। कौन सी आकृति है, पंजाब टेट 2017 में आया हुआ था। ठीक है, तो दी गई आकृति जो है ये आपकी किस आकृति का है, तो ये आपका जिसमें दो यहाँ पर आधार बने हुए रहते हैं वृत्ताकार और एक लंबाई चौड़ाई होता है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो यह जो आकृति है वो बेलन का है। किसका है, बेलन का है। ठीक है, दी गई आकृति है, दी गई आकृति को बताना है कि यह आकृति कौन सा आपको इंडिकेट कर रहा है, बेलन, शंकु, गोला या सभी। ये राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो दी गई आकृति ये जोकड़ की टोपी है, जोकड़ की टोपी शंकु के आकार की होती है, इसलिए यह जो आकृति दिया गया है वो आपको शंकु है। क्या है, आपको शंकु है। ठीक है, दी गई आकृति है बेलन, शंकु, गोला या सभी। ठीक है, तो ये आपका गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग है, इसलिए इस कौन सी आकृति में जाएगा, गोला में जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ज्यामितीय आकृति की स्थानिक समझ आपका जो टॉपिक बनाया गया है वो आप क्लास 5 का भी आपने देखा। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, ज्यामिति का पार्ट 2, वो आप क्लास 6 से देख लेंगे, क्लास 7 से। सभी का जो जो टॉपिक बनाया गया है, जितना ज्यामिति, सभी को हम यहाँ पर कंडक्ट करवा दे रहे हैं। बहुत कम प्रश्न है और बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप सभी यहाँ से जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर देखिए और एग्जाम चैनल का नाम दिया गया है, जरूर संपर्क करके एक बार यहाँ से नोट्स पढ़ के ही आप लोग एग्जाम में जाएंगे। वीडियो के अंत जुड़े रहें, धन्यवाद।